मणिपुर वासियों का कहना है कि हम लोग डरकर जीते हैं, परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, कमाई की बात तो क्या ही करें, हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, हर हाल में जी लेंगे, बस सरकार शांति करवा दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, राजनीतिक उफानों के बीच बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मानो चुनावी शामियाने के पीछे छिपे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच जनता के दुख दर्द को भूलना एक अच्छी सरकार की निशानी कतई नहीं होती। आज कथा पर यह बात इसलिए क्योंकि चुनावी आपाधापी के बीच मणिपुर एक मर्तबा फिर अकेला और हताश खड़ा है। मणिपुर में हिंसा और लड़ाई को 1 साल होने वाला है, सरकार अब तक इसे रोक नहीं पाई। मणिपुर वासियों का कहना है कि हम लोग डरकर जीते हैं, हम परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, बिजनेस ठप पड़े हैं, कमाई की तो क्या ही कहें, हम लोग 10 साल पीछे जा चुके हैं, हम हर हाल में जी लेंगे, बस सरकार शांति करवा दे। मणिपुर के आखिरी गांव मोरे में रहने वाले केशव तमिल कम्युनिटी से हैं। म्यांमार बॉर्डर से सटा मोरे गांव कभी हजारों टूरिस्ट का बसेरा हुआ करता था, मगर अब वहां केवल सन्नाटा है। हर ओर जले हुए झुलसे हुए मकान है और हर तरफ हिंसा के निशान। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हिंसा मेतेई और कुकी के बीच 3 मई 2023 से यानी तकरीबन 11 महीने से चल रही है। मेतेई इम्फाल में रहते हैं और हिल एरिया कुकी समुदाय का घर है। मौजूदा समय में दोनों कम्युनिटीज के बीच ही सेना के जवान हैं ताकि दंगे ना भड़क सके। इन 11 महीनों में मणिपुर में मर्डर, रेप, गैंगरेप जैसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से भी ज्यादा मकान जला दिए गए, 70,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। हालत ऐसी है कि लापता लोगों की अब तक लाशें तक नहीं मिली। हिंसा के बीच मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर 2 फेज में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। लेकिन आखिर 2024 के चुनावी रण में मणिपुर के लोगों के मुद्दे क्या हैं? हिंसा की वजह से काम ठप, पैसे के मोहताज हुए लोग। तेंगनुपाल जिले के मोरे गांव में कुकी और मेतेई दोनों साथ रहते थे। कुकी आबादी ज्यादा थी। हिंसा शुरू हुई तो मेतेई गांव छोड़कर चले गए। कुकी में गुस्सा इतना था कि उन्होंने मेतेई के खाली घरों में भी आग लगा दी। अब गांव में मुस्लिम, तमिल और कुकी समुदाय के लोग ही बचे हैं। दोस्तों, मणिपुर की मौजूदा स्थिति तो इतनी खराब है कि अपने एक इंटरव्यू में एक मणिपुरी ने तो यह तक कह डाला कि मैं अपने साथ तलवार लेकर सोता हूं, अगर हमला हुआ तो सुसाइड कर लूंगा, लेकिन उनके हाथों नहीं मरूंगा। इम्फाल के इमा मार्केट में सिर्फ महिलाएं सामान बेचती हैं। कुछ पत्रकारों ने जब दुकान चलाने वाली महिलाओं से बात की तो उनमें से एक महिला ने तो यह तक कह डाला कि मणिपुर में अभी इलेक्शन कराना ठीक नहीं है। हिंसा शुरू हुई तो नेताओं ने हमें छोड़ दिया। हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं बोले। 11 महीने हो चुके हैं, पीएम एक बार भी नहीं आए। गुजरात में कोई हादसा होता तो पीएम तुरंत जाते, लेकिन मणिपुर नहीं आए। होम मिनिस्टर अमित शाह भी पिछले साल मई में आए थे। 15 दिन बाद फिर आने को कहा था, लेकिन नहीं आए और ना ही कुछ कहा। मणिपुर की आम महिलाओं का कहना है कि हमारे लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उनकी इनकम का कोई सोर्स बचा नहीं है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। कैंप में रह रहे लोगों को अब वोटिंग के लिए मजबूर किया जाएगा। गुजरात में कोई हादसा होता है तो पीएम तुरंत जाते हैं, लेकिन मणिपुर में नहीं आए। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में देर रात तक कई महिलाएं पहरा देती रही थी। कई महिलाएं रोजाना पहरा दे भी रही हैं। उन्हें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए खुद अपने लोगों की सुरक्षा वे स्वयं कर रही हैं। दोस्तों, देखने वाली बात तो यह है कि जब मीडिया मणिपुर के लोगों के दुख दर्द तक पहुंचने में सक्षम रहा तो फिर हमारा प्रशासन क्यों सफल है? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट मेघा चंद्रा कहते हैं कि मणिपुर में ऐसे हालात में चुनाव कराना सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां हमारे कैंडिडेट ही सुरक्षित नहीं है। हमें डर है कि इनर मणिपुर के कैंडिडेट बिमोल को सरकार से जुड़े लोग किडनैप ना कर ले। वे आगे कहते हैं कि 10 महीने हो गए, लेकिन मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इस बात पर चीफ मिनिस्टर भी सहमत हैं। मणिपुर हिंसा के हालात को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, फिर भी सरकार चुनाव करवा रही है। कांग्रेस से इनर मणिपुर सीट से कैंडिडेट प्रोफेसर बिमोल कहते हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर आए थे, तब कहा था कि 15 दिन बाद फिर आऊंगा, लेकिन नहीं आए। बातें करना अलग बात है और काम करना अलग। द फ्रंटियर मणिपुर के एडिटर इन चीफ धीरेन सदोकपम कहते हैं कि मणिपुर में 2 सीटें हैं, इनर और आउटर मणिपुर। इनर मणिपुर के ज्यादातर हिस्सों में हिंसा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। केंद्र और राज्य सरकार इसे हल करने में नाकाम रही। वहीं आउटर मणिपुर में नगा और कुकी के प्रभाव वाले इलाके में प्रशासनिक
स्वायत्तता की मांग के साथ लोकल मुद्दे हावी हो सकते हैं। इसलिए मणिपुर में चुनावी मैदान मारने के ख्वाब देखने से बेहतर है पहले प्रदेश में सुख शांति दोबारा स्थापित की जाए। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।